नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। केशव क्लासेस शिमला जो है ऑनलाइन, उसमें आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 जो क्षितिज अनिवार्य विषय है हिंदी कक्षा 10 की। इसमें काव्यखंड जो अध्याय है वो इस प्रकार है। पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, सेनापति, देव, कृपाराम कीड़िया, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन और ऋतुराज। इसके बाद जो गद्य खंड है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद जो ईदगाह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण रंगा, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर, रामबख्श, लोकचंद पीपा, सड़क सुरक्षा जो नियम है, लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न जो नया अध्याय जुड़ा है। आज हम बात करेंगे काव्यखंड की। जो काव्यखंड इस प्रकार है। अध्याय है सूरदास, जिनका सूरदास यानी सूरदास जी का जन्म जो हुआ है संवत 1540 और निधन हुआ है 1620 में। अब यहाँ हम बात करेंगे कवि परिचय की। तो कृष्ण भक्त कवि जो सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल मतानुसार है, वो 1540 विक्रम संवत माना गया है। सन्निकट तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ था, यानी उनका जो मृत्यु है, देहावसान है, वो 1620 के आसपास माना गया है। इनका जन्म स्थान कुछ लोग तो मथुरा के निकट जो स्थित है रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान किंवदंतियाँ है कि कुछ विद्वान दिल्ली के जो सी निकट ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये शाश्वत जो सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, किंतु साहित्य लहरी में एक पद में ये पृथ्वीराज के अमात्य यानी उनके वंशज माने जाते हैं। राजकवि चंद्रोदय के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं, ये कहने का तात्पर्य है। इस पद में बहुत सी बातें ज्ञात होती है कि इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया था। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता हूँ। यानी भगवान ने दर्शन दिए और फिर कहा कि ईश्वर कि कहो तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें जो मांगोगे वह देना चाहता हूँ, यानी तुम्हें नेत्र प्रदान करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जब आपके दर्शन मैंने कर ही लिए, जिस संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं उनके दर्शन मैंने कर ही लिए, तो फिर मुझे और देखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु मेरी आंखें न देकर मुझे तो ज्ञान चक्षु दे दीजिए आप। तो इस प्रकार सूरदास ने कहा कि प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। कोई मान्यता नहीं है, कोई मानना नहीं है कि यह जन्म से अंधे थे या बाद में हुए थे। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि जीवन के अंतिम समय में ये अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है कि या माया झूठी की लालच दू दृग अंध भयो। ये संसार क्या है, ये माया का रचा हुआ है, और इससे तो अच्छा है कि मैं अंधा ही ठीक हूँ। ये लालच मोह माया जो होती है वो लालच का कारण है, तो मैं
अंधाई सयू मतलब अंध भयो कहने का तार द्रग अंध भयो, दोनों आंखें मेरी अंधी ठीक है। तो आचार्य वल्लभाचार्य ने कहा है, अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्यता का भाव जो है दास्यता का भाव है भक्ति सख्य भाव से परिणत हो गए, यानी सका गुरु के मार्ग से, सखाओं के मार्ग से दर्शन से अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञानुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी वाचन के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक ज्ञान फैलाया इन्होंने। सूरदास की उपलब्ध जो रचनाएं 3 हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर इनका प्रमाणिक अत्युत्तम सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जिस सूरसागर से इनकी कीर्ति का अक्षय रखने वाली बताया गया है, अक्षय पर्याप्त रखने वाली बताया है कि सूरसागर से इनको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और ना ही इतने सौंदर्यपूर्ण है। वात्सल्य पदों का भी बखान किया है, वात्सल्य और भक्ति के जो छंद है या पद हैं वो गाए हैं इन्होंने। हम बात करें जो पद है यहाँ पे प्रस्तावित पहले पद में श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन की बात कही गई है, जो पाठ का परिचय है। यानी अपरिचित की कृष्ण की पहल को समाप्त होती है, यानी जो दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जो अपरिचित थे राधिका जी से, तो राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण को खूबियों या एवं खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है, यानी व्याज स्तुति में, यानी व्यंग्य की स्तुति में वह बात कह जाती है और सब कुछ बता देती है। वह अनंतः कृष्ण राधिका को संकेलने के लिए मना लेते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव गोपियों के संवाद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में कहा जाता है। जो भ्रमरातार्थ उद्धव जी जब मथुरा से भेजे गए दूत के रूप में गोपियों के पास आते हैं, तो उसको भ्रमर गीत के माध्यम से बताया गया है। हिंदी भ्रमर गीत जो हिंदी है साहित्य में अनुपम है, हिंदी साहित्य के जो है उसमें ये अनुपम छवि एक इसकी। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवर्तक थे, गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में जो डूबी गोपियां हैं उनके विचार सुनकर उद्धव खुद क्या हो जाते हैं, खुद गोपियों के प्रलंब विदग्धता और करुणा से भर जाते हैं और गोपियों के व्यंग्य गोपियों के हाँ, बात करें हम बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गीता के हैं। गीता का अर्थ होता है गाए जाने वाले पद। अब इसमें देखिए पहला पद क्या दिया गया है, पहले पद पे बात करते हैं हम। पहले पद में देखिएगा प्रथम पद है अब गीता का मतलब गाया जाने वाला, तो गाकर थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझने का प्रयास करें कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। फिर राधिका जी कहती है कि काहे को हम ब्रज तन आवती, कहलते रहती आपनी पोरी। यहाँ अपनी पोरी का अर्थ होता है दहलीज। दहलीज मतलब घर आंगन या दहलीज हम कह सकते हैं। यहाँ पे
हम दहलीज कर सकते हैं इसको। दह हाँ, दहलीज दहलीज कर सकते हैं हम। मिस्टेक है थोड़ी इस वजह से। तो अब हम बात करते हैं आगे के, अपने शब्दार्थों के हिसाब से देख लें। सुनत रहत श्रवणंद ढूठा, यानी मैंने सुना है अपने कानों से कि नंद जी का लड़का, यहाँ नंद ढोटा का अर्थ होता है लड़का, करत फिरत माखन दधी चोरी, करता फिरता है माखन और दही की चोरी। अब यहाँ बात करते हैं कि दूसरे पद में कहा है कि तुमरो कहा चोरी हम ले। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बोली राधिका से कि तुम्हारा क्या चुराया है मैंने। खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात बुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि कहाँ रहती बोझत श्याम कौन तू गोरी। तो पूछते हैं कौन? श्री कृष्ण। सूरदास जी के माध्यम से वर्णन किया गया है यहाँ पे। इसका अर्थ होगा कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, अचानक वार्तालाप के माध्यम से मिल जाते हैं और एकाएक जब उनको अपरिचित रूप में भेंट होती है तो वह कहती है, कौन कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान जब राधिका जी को अपने गलियों में देखकर वह उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, परिचित होने का प्रयास करते हुए आश्रम शैली के माध्यम से सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, कहाँ रहती कहाँ की है बाला, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। कहाँ रहती कहाँ की है बेटी, यानी तुम कहाँ रहती और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी, मैंने कभी नहीं देखा कब हूँ कभी नहीं ब्रज की खोरी, यानी गलियों में, ब्रज की गलियों में। काहे को हम तन ब्रज आवती, ब्रज तन आवती, हम मतलब ब्रज तक क्यों आए, काहे को क्यों आए हम यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं है। केलत रहती आपने पोरी, अर्थात अपनी दहलीज पे हम खेला करते हैं, हमारे बाबा की दहलीज पे ही खेला करते हैं, द्वार आंगन पे ही खेला करते हैं, तो यहाँ आने का कोई प्रयोजन नहीं है हमारा। फिर राधिका जी बोले मुख से ऐसा उनको व्यंग्य करते हुए कहती है कि सुनत रहती श्रवणंदन रूठा, मैंने अपने कानों से सुना है कि यहाँ कोई नंद का लड़का है जो क्या करता है, नंद ढोटा यानी लड़का, नंद जी का लड़का, करत फिरत माखन दधी चोरी, करता फिरता है किसकी, माखन और दही की चोरी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम ले, कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, क्या चुराया तुम्हारा, कि तुम्हारा मैंने क्या चुराया। केलन चलो संग मिली जोरी, अर्थात तुम्हारा कोई मैंने कुछ नहीं चुराया अभी तक, या कुछ नहीं चुराया मैंने तो तुम मुझे चोर कह रही हो, इसलिए कि हमारी तो दोनों की जोड़ी बन चुकी है और दोनों की जोड़ी मिल गई है, हम तो दोनों खेलने के लिए चलें। तो उसको खेलने के लिए यानी राधिका जी को खेलने के लिए मना लिया जाता है। अब सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका बोरी। सूरदास जी उस राधिका जी को अपने जो रसों के स्वामी है, रसिक शिरोमणि है, मधुर मुस्कान से और मधुर आवाज़ से उनको अपने वश में कर लेते हैं और अपने साथ खेलने के लिए भोली राधिका, बातनी बुरई राधिका बोरी, बोली राधिका को अपनी बातों में बहका लेते हैं, उलझा लेते हैं और अपने साथ खेलने के लिए मना लेते हैं। अब दूसरा पद आता है इसमें, ये तो हमने पहला पढ़ा, इसकी व्याख्या देख लें अर्थ आप। दूसरा जो आता है तो मधुकर श्याम हमारे चोर,
मन हरि लियो तनक चितिवन में चपल नैनन की कोर, पखरे हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। प्रेम प्रीति के जोर गए चढ़ाई तोड़ी सब बंधन, दे गए अंसिनी अंसिनी अंकोर। चौकी परी जागत निस बीती दूत मिल्यो एक भोर, सूरदास प्रभु सब रस लूट्यो नागर नवल किशोर। अब यहाँ बात आती है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं राजकाज कार्य के लिए, तब वहाँ से एक दूत के रूप में उद्धव जी आते हैं, भ्रमर गीत के माध्यम से कहा गया है इसमें। तो जब आते ही वो योग की साधना, योग के ज्ञान, उद्धव जी जो है वो यहाँ भ्रमर के रूप में बताए गए हैं। तो वहाँ पर जब आने के बाद वो ज्ञान की साधना, ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान योग की बातें करते हैं, तो वह उन गोपियों को विरह पीड़ा देने वाली बात होती है, यानी उनको परेशान करने वाली बात होती है। वो ज्ञान मार्ग पर न चलकर वो क्या करती है, सगुण भक्ति के ऊपर यानी निर्गुण भक्ति पर न चलकर सगुण भक्ति पर आधारित श्री कृष्ण की छवि उनके मन में बसाए हुए है। इस वजह से वो ज्ञान मार्ग अर्थात निर्गुण भक्ति को वह समझना नहीं चाहती, विरह वाला बताया गया है, इसमें कष्ट देने वाला बताया है उसको। तो मधुकर श्याम हमारे चोर है उद्धव जी, जो श्याम है हमारे श्री कृष्ण है वो हमारे क्या हैं, चोर हैं। किस प्रकार कि मन हर लियो तनक चितिवन में, उन्होंने हमारे मन को उनके हृदय में बसाकर समाकर वो और क्या कर ले गए, चुराकर हमारे हृदयों को चुराकर ले गए, या उनकी छवि हमारे हृदय में समाई हुई है। चपल नैनन की कोर, उनके चंचल जो नेत्र थे, उनकी जो तिरछी निगाहें थी, उनके देखने की जो दृष्टि थी, उस टेढ़ी दृष्टि से हम क्या हो गए, उनके कायल हो गए कहने का तात्पर्य, और उनसे अत्यधिक प्रेम करने लगे। तो इस प्रकार हम क्या कर लिए, उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया, उनकी छवि हमारे हृदय के अंदर बसी हुई है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, और हम उनकी छवि को हमारे हृदय के अंदर समाये हुए हैं, बिठाए हुए हैं। प्रेम प्रीति के जोर, और प्रेम जो लग्न है, प्रेम है, जैसे कहा जाता है जिनसे हम राधा जी यानी प्रेम करती हैं वो, तो उनके जोर पे, अनुनय प्रेम के जोर पर वो उनकी छवि को अपने हृदय के अंदर समाये हुए हैं। गए चढ़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंसिनी अंकुर। और वो हमसे जब यहाँ से गए तो सब बंधनों को तोड़कर चले गए, और हमें केवल भेंट स्वरूप क्या देगा, अंकुर का मतलब होता है अंक भर, और भेंट स्वरूप हमें हंसी दे गए। चौकी परी जागत निस बीती, दूत मिलो एक भोर। और जब हम उस यानी जब आप आए और हम तो उनके कयालों में क्या कर रहे थे, यहाँ क्या, चौकी परी जागत निसी बीती दूत मिले एक भोर, यानी हम तो उनके कयालों में खोए हुए थे, हमें कोई सुध बुध नहीं थी, न जाने कितनी रातें हमने बिता दी उनकी याद में और उनके आने की राह में। पर जब आप आए, दूत मिले एक भोर, यानी जब आप आए तो न जाने हम क्या हो गया हमारा, यानी उनसे जो संबंध था वो टूट गया, यानी उनके आने की जो राह थी उसमें बाधा पड़ गई, उनके इंतजार में बाधा पड़ गई, और उनकी जो भक्ति प्रेम था हमारा वो टूट गया। सूरदास प्रभु सब रस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु एगो यहाँ कहती है उद्धव जी से कि हमारा तो सर्वस्व सब कुछ लूट कर कौन ले गए हैं, और श्री कृष्ण ले गए हैं नागर नवल किशोर। नागर नवल किशोर कहा है उनको, तो वो सब कुछ ले गए हमारा, बाकी कुछ नहीं हमारे पास बचा है। और आप ऊपर से हमें ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हो, हमारे लिए तो सर्वस्व सब कुछ ही कौन है, श्री कृष्ण। ये सगुण रूप में श्री कृष्ण से ही हम अनन्य प्रेम करती हैं, और उनकी याद में हम उनका इंतजार करती रहेंगी। तो हमें आप ज्ञान का मार्ग दिखाकर हमारी विरह को और ना बढ़ाइए। ऐसे में इसका जो दूसरा है इसका अर्थ हो जाता है। आगे का जो तीसरा आता है, बात करते हैं हम तीसरे वाले की। तो बात करते हैं हम, यहाँ दो तीसरे हैं, तीन तीन लिखा हुआ है, तो हम इसको तीसरा मानते हैं। पहले ये वाला,
हाँ, कि संदेशनि मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पटय मधुबन को, बबुरी न शोध करे, के वे श्याम शिकाई प्रबोधे, के कछु बीच मरे, कागज गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। यहाँ बात कही गई है सूरदास जी के माध्यम से कि संदेश ने मधुबन कूप भरे। यहाँ बात कही गई है कौन सी, कि सखियां क्या कर रही है, एक दूसरे के माध्यम से क्या कर रही है, संदेह प्रकट कर रही है। हैरी सखियों, हमने आज दिन तक जितने भी यहाँ से राहगीर गए, मथुरा की ओर जाने वाले राहगीरों को हमने न जाने कितने क्या कर लिए, संदेश भेजे, प्रेम पत्र भेजे, परंतु उनका एक का भी जवाब हमें नहीं मिला। संदेशनी मधुबन, मधुबन का मतलब मथुरा को, कूप भरे, कूप भर गए होंगे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, और अपने पत्रों का कोई जवाब मोहन ने नहीं भेजा। पटवत का मतलब वापस हमें कोई जवाब नहीं दिया। अपने तो पढ़ लिए, अपने तो रख लिए, परंतु फिरे न फिरे, वापस हमारे लिए, फिरे न फिरे का मतलब वापस कोई हमारे को प्रेम यानी पत्र उन्होंने नहीं भेजा। जीते पथिक पटये मधुबन को, बहुरी न शोध करे, यानी जितने भी पथिक किसको गए, पटय गए मधुबन को, तो मधुबन की ओर जो जाने वाले राहगीर थे, उन्होंने भी आकर हमारी सुध नहीं ली, बहुरी न शोध करे, उन्होंने भी हमारा आकर कोई हाल चाल नहीं पूछा, ना कोई हमें पत्र पहुंचाया, या मिला कि नहीं मिला, ये कोई सी बातें हमें नहीं बताई। फिर वे विचार करती हुई, संदेह प्रकट करती हुई कहती है एक दूसरे की सखियों से, के वे श्याम शिकाय प्रबोध, या तो वो क्या कर गए हैं, उनके बहकावे में आकर, उनकी प्रेम भरी मधुर बातों में आकर और वहीं रह गए होंगे, या उनको शिकाकर वहाँ क्या कर लिया होगा, रख लिया होगा उनके साथ में। के कछु बीच मरे, या फिर हो सकता है ऐसा क्यों, ये हो सकता है कि वो कछु क्या बीच में ही मर गए हों। कागज गरे मेघ, या फिर हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा बारिश होने से, अधिक बारिश होने से वहाँ के जो कागज हैं, लिखने वाले कागज जो होते हैं, वो मेघ में यानी बारिश में ख़त्म हो गए हों। मसी कूटी, या वहाँ की स्याही ख़त्म हो गई होगी, मसी खूटी, मसी का मतलब स्याही, स्याही ख़त्म हो गई होगी। या फिर संदेह प्रकट करी, सर दब लागी जरे, या फिर वहाँ जो जंगल में यानी जो लिखने के काम आने वाली जो सर का मतलब जो लिखने की सरकंडे की लकड़ी होती है, लिखने के काम आती, कलम आती थी पहले, उसकी लकड़ी होती है, तो उसके जंगलों में क्या हो गया होगा, सर दब लागी जरे, लाग दव यानी अग्नि लग गई होगी और वो जल गई होगी, जरे का मतलब जलना, खत्म हो गई होगी। या फिर सेवक, जो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी वर्णन करते हुए कि सेवक सूर लिखन को आंदो, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक अब कपाट अरे, या फिर हो सकता है यहाँ जो पलक कपाट का यहाँ बताया कि किमांड भी बताया है, और आँखों का बंद होना भी बताया गया है। किवाड़ जैसे वहाँ के दरवाजे बंद हो गए होंगे, या फिर वो जो लिखने वाला व्यक्ति है, या फिर कहा है वहाँ कि मथुरा के ही दरवाजे जो बंद द्वारपालों ने बंद कर दिए होंगे, ताकि वो कोई लिखने यानी पत्र ले जाने वाले राहगीर वापस नहीं आ पाए। या फिर वो ऐसा हो सकता है कि जो सूरदास जी कहते हैं कि लिखन को आंधो, लिखने वाला अंधा हो गया होगा, उसके पलक खुल नहीं रहे होंगे, इस वजह से वो लिख नहीं पा रहा होगा। ये हो गया तीसरे का अर्थ। अब आता है बात चौथा, यानी चौथा जो पद है वो किस प्रकार है। उधो मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, मधुब करत घर फोरी काट में बंदत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लपटाद, सूरदास जा को मन जासो सोई ताहि सुहात। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं चौथे पद में
कि उद्धव जी ये तो क्या है, मन के मानने वाली बात है। यानी गोपियाँ क्या कहती है, माध्यम से सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव जी, ये तो मन के मानने वाली बात है। आप उनके पास रहते हुए भी उनके जैसे नहीं हो पाए, तो हमें आप ज्ञान का मार्ग न दिखाइए, हमें तो केवल श्री कृष्ण ही प्रिय लगते हैं। तो क्या कहा देखिए, उद्धव मन माने की बात। ए उद्धव जी, तो मन के मानने वाली बात होती है कि दाग चुवारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खाद। कि दाग चुवारा किशमिश, जो भी जो किसको, विष कीड़े को, यानी जो विष का कीड़ा होता है, जहरीला कीड़ा होता है, उसको दाग चुवारा खिलाने से उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, या फिर उसको वो अच्छी नहीं लगेगी। उसको अच्छा कौन लगेगा, उसको तो विष ही अच्छा लगेगा। विष कीड़ा विष खात, और विष को खा कर ही वो अपनी आत्मा तृप्त करेगा, उसको उसमें ही आनंद की प्राप्ति होगी, उसके मन को वही अच्छा लगता है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात। यानी जो अगर चकोर पक्षी को, जो चकोर पक्षी होता है उसको कपूर यानी शीतलता का जो पदार्थ देने से उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, उसके उदर की पीड़ा शांत नहीं होगी। कौन क्या देने से, उसको तो तजी अंगार अगात, वो अंगारों को छोड़कर किसको खाएगा, मीठे फलों को नहीं खाएगा, कपूर को नहीं खाएगा, उसकी पीड़ा तो केवल अंगारों से ही शांत होती है। मधुप करत कर घर फोरी खाट में। मधु भंवरा क्या करता है, लकड़ी को छेदता है, लकड़ी में घर बनाता है। भंवरा गुंजायमान होकर वो लकड़ी में घर बना देता है अपने रहने के लिए। यहाँ का है मधुप करत, मधुप यानी भंवरा करत घर, घर बनाता है। फोरी खाट में, खाट यानी लकड़ी में। बंधत कमल के पाद, परंतु वह जो भंवरा है वो घर में नहीं रहता है, लकड़ी से बनाए हुए घर में नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है, जब संध्या के समय, जब शाम के समय वो कहाँ जाकर, बागानों में जाकर, बगीचों में जाकर कमल के पत्ते पर बैठ जाता है, कमल के फूलों में बैठ जाता है, और वो जब वो उसमें रात्रि भर विश्राम करता है, यानी उसमें ही उसको आनंद आता है। ज्यों पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लपटात। एक जो कीट पतंग होते हैं, यहाँ पतंग का है कीट पतंग, जो लाइट के आगे मंडराते हैं, या फिर कहा जाए दीपक की लो के आगे मंडराते हैं वह। तो ज्यों पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लपटात, दीपक के चारों ओर मंडराता रहता है उसमें उसका हित जानकर, परंतु उसमें उसका हित न होकर क्या होता है, वो उसमें ही मर जाता है। फिर भी उसको अच्छा वही लगता है, बाकी और चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सूरदास जी, गोपियाँ कहती है उद्धव जी सूरदास जी के माध्यम से कि जहाँ को मन जासो सोई ताई सुहात। गोपियाँ कहती है उद्धव जी से कि महाराज, आपके मन को जो अच्छा लगता है वही आप बातें कर रहे हो, हमें जो अच्छा लगता है, हमें तो केवल श्री कृष्ण ही अत्यधिक प्रिय लगते हैं, हम बाकी के बारे में नहीं सोच सकते। और हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे तो सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ही है, तो हम तो उनके ही इंतज़ार में रहेंगे और उनके स्वरूप के ही दर्शन करना चाहेंगे। तो इस पदों की व्याख्या कर लें एक एक करके, और मुझे फ़ोटो सेंड कर दें आप। धन्यवाद।